धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत सहयोग मिल रहा है। आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और इसके अंतर्गत तीसरी भावना शील वृत्ति शिवंती चार का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत भी व्रतों के अतिचार का वर्णन चल रहा है। और आज हम आगे का स्वाध्याय करेंगे दिग्व्रत के अतिचारों का। उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कललात्मने सालूकाणाम तिलूकाणाम यद विद्या दर्पणाय ते। सर्वे श्रोता सावधानते श्रवन्तु। ऊर्ध्व व्यतिक्रम दिशाओं की मर्यादा का उल्लंघन करना अतिक्रम है। नियम लिया था कि मैं संबित शिखर जी, गिरनार जी, सोनागिर जी, श्रेयांश गिरी, मानी तुंगी जी, शत्रुंजय जी आदि तीर्थभूत पर्वतों के ऊपर नहीं जाऊंगा, परंतु उससे अधिक ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाना, विमान से ऊपर जाना, यह ऊर्ध्व व्यतिक्रम है। कुआं आदि में उतरने से अधो व्यतिक्रम होता है। बिल गुफा आदि में घुसने से त्र्यक व्यतिक्रम होता है। लोभ कषाय के कारण मर्यादा की हुई दिशा को बढ़ाने से अभिप्राय रखना क्षेत्र वृद्धि है और यह व्यतिक्रम प्रमाद एवं मोह से होता है। मर्यादा का स्मरण न रखना स्मृत्यांतराधान है। ये 5 दिग्व्रत के अतिचार हैं। देशव्रत के 5 अतिचार। दिग्व्रत की सीमा के अंदर सीमा लेना ग्राम, नगर, शहर, गली, बाजार, हाट, खेत आदि प्रदेश देश कहलाता है। उसके बाहर नहीं जाना देशव्रत है। भव्य दयालु जीव पक्ष, मास, 2 मास, वर्ष आदि काल की मर्यादा रखते हुए देशव्रत धारण करता है। जिसके हृदय में सटकाए जीवों के प्रति करुणा बुद्धि है, वह जीव देशव्रत को धारण करता है। दया धर्म शून्य जीव के अंदर भव भ्रमण की विवेक नहीं है और वह जगत के भ्रमण को कैसे छोड़ पाएगा। धन्य है जिन शासन की अहिंसा, जहाँ व्यर्थ में घूमना भी अहिंसा कहा गया। व्यर्थ में घूमना भी हिंसा कहा गया है। वे जीव ही जगत के पूज्य होते हैं जिन्होंने स्वयं प्राण के समान पर के प्राणों को स्वीकारा है। सूक्ष्म जीवों की विराधना ना हो जाए, इसलिए साधक पुरुष पग पग पर संभल करके रखता है। अवनी पर एक जननी अपने गर्भ में 1-2 संतान को रखती है, पर जननी तुल्य भूमि कोटि कोटि जीवों को अपने अंग में आंचल में रखती है। वे जीव ही जगत में पूज्य होते हैं। अहो प्रज्ञ, जैसा गर्भवती के गर्भहरण में घोर पाप का बंध होता है, उसी प्रकार से रत्नगर्भा भूतल को व्यर्थ खनन करने में, संघर्षण करने में, व्यर्थ में विचरण करने में उन जीवों का विघात होता है। इसलिए साधक ईर्यापथ का शोधन करके गमन करते हैं। न अति धीमे न अति शीघ्र पग रखते हैं, अपितु मंथर गति से गमन करते हैं। धीमे धीमे चलेंगे तो अधिक कदम रखने पड़ेंगे और द्रुत गति से चलेंगे तो जीवों को
देख पाना कठिन हो जाएगा। इसलिए 4 हाथ भूमि देख करके चलते हैं, अनावश्यक विचरण नहीं करते हैं। जैन योगी दिन में सूर्य प्रकाश में विहार करते हैं और प्रासुक भूमि पर अप्रासुक भूमि पर वे विहार नहीं करते हैं। दीपक टार्च आदि उपकरण को लेकर के दीपक टार्च आदि उपकरण को लेकर के चलते हैं। जहाँ सूर्य अस्त हो जाता है तपोधन वहीं रुक जाते हैं। चाहे वन हो, उपवन हो, चाहे महल हो, मसान हो, वे निर्भय होकर के कृष्ण व शुक्ल की रात्रि में शांत रूप में लीन होकर के समय पूर्ण करते हैं। प्रातः काल में जब मार्ग में अर्क किरणें स्फुटित होने लगे, वाहन गाड़ी आदि मार्ग में चलने लगे, पशु निकल चुके हों, ऐसे मार्ग में श्रवण विहार करते हैं। कीचड़ रहित घास आदि से युक्त भूमि पर विचरण नहीं करते हैं। प्रतिपल जड़ लोक के से बाहर होने का पुरुषार्थ करते हैं और ब्रह्मलोक में रमण करने में लीन रहते हैं। पग पग में ध्रुव धाम पर उनका लक्ष्य रहता है। एक पग भी भूमि पर आत्मदृष्टि खो करके नहीं रखते हैं। यही मुमुक्षु का सत्यार्थ मार्ग है। नहीं चलना चाहते वे एक कदम भी व्यर्थ में। इसलिए देश व्रत तो श्रावक का व्रत है, लेकिन श्रवण महाव्रती होने पर भी चतुर्मास आदि में विहार नहीं करते हैं और गमन की सीमा बांध लेते हैं। कृत कारित अनुमोदना से गमनागमन का त्याग करते हैं। वे परम तपोधन भावलिंगी सच्चे श्रवण वर्षा काल में जब पृथ्वी गर्भवती स्त्रीवत होती है, उस समय न तो स्वयं पग विहार करते हैं और न ही अन्य किसी को प्रेरित करते हैं। आप बस लोहे पथगामिनी रेलगाड़ी विमान आदि लेकर के तीर्थ वंदना को जाओ अथवा सारे गुरुओं की वंदना को जाओ। उन्हें बोध है यान एवं वाहनों में कोटि कोटि जीवों की हिंसा होती है। चतुर्मास अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए किया है, हिंसा की अनुमोदना के लिए नहीं किया है। त्यागियों को प्रति क्षण जागृत होकर के जीने की आवश्यकता है। मूल धर्म प्रस्तावना को भूलकर कहाँ हिंसा कर्म को प्रभावना अंग बना रहे हो। भीड़ गुरु को दिखा करके अपने अहम का परिचय देना धर्म नहीं है, अपितु एक एक जीव की रक्षा की बात करो। श्रावक को भी समझ जाओ कि चतुर्मास वर्षा काल व्यतीत होने पर ही यात्रा करना उचित है। कर्म कम से कम स्वयं के प्रेरित मत करो, स्वयं तो प्रेरित मत करो। करुणा व्रत का पालन प्राण प्रण से करना साधक का परम धर्म है। आडंबरों में धर्म बुद्धि का त्याग करना ही शेष मार्ग है। ऐसा भी नहीं कहना कि पूरे दूसरे के धर्म मार्ग पर लगा रहे हैं। धर्म अहिंसा है, उसे धर्मात्मा बनाना है तो वहाँ की विवेक का बोध कराओ। जिनवाणी के भूतार्थ स्वरूप का उपदेश करो। व्रत तप नियम में लगाओ, वाहन में नहीं। वाहनों में कब परस्पर टक्कर हो जावे, पुनः घर लौट करके श्रावक वापस आए या नहीं आए, कोई घटना घट गई तो लोक में अपवाद यही होता है कि महाराज व माता जी के यहाँ भेजा था, उसके पास गए इसलिए ऐसा हो गया। अतः साधक को चाहिए कि आरंभ समारंभ में कृतकारित अनुमोदना से मौन रहे। यदि गुरु आज्ञा ही मानना है तो एक व्यक्ति से भी आ सकती है। जो सहजता से जाए वो भी चतुर्मास स्थापना के पूर्व, वर्षा के पूर्व
सत्यापना के उपरांत ना कुछ मांगना चाहिए ना भेजना चाहिए। पूर्ण विविध पूर्ण चतुर्मास की साधना करनी चाहिए। वे भवन ना तोड़ने के लिए प्रेरित करें ना बनवाने के लिए करें। जैसे साधु भोजन बनाने व बनवाने का त्यागी होता है, उसी प्रकार से भवन के बनाने व बनवाने का त्यागी होता है। श्रावक अपने धर्म का पालन करे, उसमें साधु को विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। यति धर्म और श्रावक धर्म का भेद स्पष्ट दिखना चाहिए। तीर्थंकरत्व की सिद्धि तभी होगी जब स्वयं धर्म में दृढ़ता होगी। क्या आश्चर्य है, एक नवीन मृदुल चर्या ने जन्म ले लिया है। वर्तमान कतिपय साधकों के अंदर स्वाध्यान अध्ययन व निर्वाण मार्ग से दूर हो संसार वृद्धि के साधन श्रीमानों को खुश करके उनसे धन संग्रह करा के निर्माण कार्य में लगाए गए, उसके लिए कितना आरंभ होता है वे स्वयं आगम में जाने। स्थायी निवास निश्चिंत क्षेत्रों में निवास की परंपरा को आगम के नियत विहारी शब्द का तो लोप ही हो रहा है। काल दोष कहें, जीव के भावों की विशुद्धि ये मान हो रही है। उपयोग निज उपयोग में कम जा रहा है, पर द्रव्यों में पर जीवों की अधिक जा रहा है। आगमचर्या पर विचार गोष्ठियां नहीं होती। स्वैच आचार्य परंपरा की रक्षा का राग तीव्रता पर है। स्व आचार पवित्रता रहे तो आचार परंपरा क्या, तीर्थंकर परंपरा सुरक्षित है। आचार्यों के स्मारकों में तीर्थंकर का स्मरण भूल रहे हैं। भोले प्राणी बेचारे करुणा के पात्र हैं। सुर दुर्लभ नर देही दिगंबर जिन मुद्रा को जैसे नष्ट कर रहे हैं, साधक का अत्यंत अभाव पर ध्यान जाना चाहिए। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। स्मरण नष्ट हो जाए, स्मारक नष्ट हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। उसमें क्यों उपयोग ले जा रहे हो? जो अविनाशी है वह निज आत्मदेह है, उसे क्यों नहीं निहारते? वही तेरा निज वैभव है। अन्य तो अन्य ही है, वह अन्य है नहीं। अन्य में अन्य को देखना अज्ञानता है। एतद में तद कैसे प्रकट हो सकता है? शरीर और आत्मा में अतद भाव है, जो कि संश्लेष संबंध से युक्त है। विभाव दशा में जीव का शरीर से बद्ध भाव संबंध है, क्योंकि शरीर नो कर्म है। जब यह शरीर आत्मभूत नहीं है, अनात्मभूत है, फिर तो अबद्ध भाव से युक्त क्षेत्र धन दान दासी दास कुप भांड हिरण सुवर्ण चेला चेली वक्त आदि ये सब तदभूव आत्मभूत कैसे हो सकते हैं? अहो प्रज्ञ, निज प्रज्ञा को स्वस्थ कर पर भावों में आत्मबुद्धि के रोगों से निज प्रज्ञा को मुक्त कर, अन्यथा न वर्तमान साधना का आनंद ले पाएगा और न भविष्य में मुक्ति वल्लभा का आनंद ले पाएगा। इसलिए एतत् भूतों को अतद्भूत ही रे देख। प्रतिदिन क्यों लोगों की चिताओं को जलते नहीं देखता? जो देह आदि से पर जीवों की चिंता में जलते हैं, जो पर की विभूति को देख करके ईर्ष्या की ज्वाला में जलते थे, आज उनकी चिता ही जल गई। लोक लोक में ही रहा चिंता करने वाला परलोकवासी हो गया। इसलिए परमार्थ तत्व को समझ करके भूत में जो हो गया उसे भूल जा। भविष्य में उसकी चिंता मत कर, वर्तमान पवित्र कर।
लिया है तो भूत भविष्य दोनों ही सुधर जाएंगे। भूत कृत पाप वर्तमान तपस्या की अजीर्ण हो जाएंगे और तब से वर्तमान में अशुभ आश्रम नहीं होगा तो भविष्य भी शुभ शुभोदय होगा ही। तो भविष्य में अशुभोदय होगा ही नहीं। इसलिए स्व विवेक पर विचार कर ले। ज्ञानी वर्तमान तीनों कालों में पवित्र करने की योग्यता रखता है। जितनी तीव्रता से अशुभ किया है उतनी ही तीव्रता में यदि शुभ करना आरंभ कर देता है तो पूर्व पाप भी पुण्य में फलित होने लगता है। ऐसा कर्म सिद्धांत का नियम है। शक्ति अंश जिनके वर्धमान होते हैं वह तद्रूप पर को परिणत कर लेता है। इसलिए जिस प्रज्ञा से अशुभ कर अशुभ बंद किया है उसी प्रज्ञा से शुभ कर अशुभ का संस्क्रमण अपकर्षण अथवा अभाव कर सकते हैं। संयम में महान शक्ति है। संपूर्ण कर्मों को पिंड का क्षय संयम साधना से हो सकता है। जितने जीव कर्मातीत हुए हैं वे सब संयम के उपाय से सिद्ध हुए हैं। अनुपाय से कोई सिद्ध नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है सिद्ध होने का। असंयम चारित्र शून्य भाव से कहीं भी सिद्ध नहीं सुनी गई है। सिद्ध का साधन भूतार्थ आदि कोई है तो वह है संयम ही है। मुमुक्ष जीव के कर्तव्य में शील संयम की निर्दोष साधना करें। उसमें किसी भी प्रकार की विराधना करना ना करें। आत्म साधक का धर्म है कि साधना के अलावा कोई साधना ना करे तथा आत्म साधना को संयम धर्म की प्रभावना से लगा करके स्व आत्म सिद्धि के लिए ही प्रयोग करें। चाहे देश संयम हो चाहे सकल संयम हो, संपूर्ण संयम का उद्देश्य परम निर्वाण की प्राप्ति है। साधक को चाहिए अन्य सारे उद्देश्यों को विराम दे करके मात्र आत्मित हेतु ही संयम साधना करें। अन्य हेतु स्व हृदय में प्रवेश ना करें। वे साधक के संयमशील के अतिचार ना लगे पर लक्ष्य स्वलक्ष्य में च्युत करने का कारण बन जाते हैं। ज्ञानी जीव पर लक्ष्यों से अपना लक्ष्य हटा करके जीते हैं तब निर्तिचार संयम को पाल पाते हैं। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुर सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।